यीशु, ये क्या आप हैं? हाँ मेरी बेटी, पर तुम मेरी भेड़ों में से एक नहीं हो। क्या? यीशु में चर्च गया था। धर्म ग्रंथों के बारे में जानता हूँ। मैंने लोगों को आपके बारे में बताया है। आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए कितना त्याग किया है। ओह सच में? आइए देखते हैं। याद है हर बार जब मैंने मदद मांगी थी, पर तुम वहां से तुरंत चले गए थे। याद है मैंने तुम्हें कई बार जेल से फोन किया था, लेकिन तुमने मेरा फोन कभी नहीं उठाया था। याद है कितनी बार मैं तुम्हारे पास आया और खाने के लिए कुछ मांगा, पैसे भी नहीं, सिर्फ खाना। यीशु, मैंने आपको कब मदद मांगते हुए या अपने पास से गुजरते हुए देखा, और आपने जेल से मुझे कब फोन किया? बेटी, तुम उन सभी लोगों के लिए जो कुछ भी करती वो मेरे लिए ही कर रही होती, और उनके लिए तुमने जो कुछ भी नहीं किया वो मेरे लिए ही नहीं किया। तुमने कहा कि तुम धर्म ग्रंथों के बारे में अच्छी तरह जानती हो। क्या तुम्हें ये वचन याद है? उस दिन बहुत से लोग मेरे पास आएंगे और कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने आपके नाम से लोगों की भलाई नहीं की? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। क्या? नहीं, नहीं, नहीं। दोस्तों, ये वीडियो विशेषकर मत्ती 7 अध्याय उसके 22 और 23वें वचन के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यीशु मसीह झूठे और नाम मात्र के मसीहियों के विषय में साफ साफ बताते हैं, और साथ ही ये बताते हैं कि कौन से वे लोग होंगे जो असल में स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। क्योंकि अगर हम अपनी चारों तरफ देखें तो संसार में मनुष्य के द्वारा अलग अलग प्रकार के कई सारे चर्च और कलीसिया खड़े किए गए हैं। कई सारे डिनोमिनेशन हैं, जैसे कि प्रोटेस्टेंट, बैप्टिस्ट, पेंटिकोस्टल, रोमन कैथोलिक इत्यादि। और इन चर्चों की शिक्षाओं में कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है, लेकिन वे सभी के सभी तो यीशु मसीह को ही अपना प्रभु मानते हैं। तो क्या ये सभी लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे? कहीं न कहीं ऐसा सवाल कई मसीहियों के मन में चल रहे होते हैं। अब देखिए, यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 7:21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखिए, बहुत से लोग चर्च जाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, अपने मुंह से यीशु को अपना प्रभु कहते हैं, लेकिन वे लोग कभी भी स्वर्गीय पिता यानी कि परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते। तो स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, परमेश्वर यही चाहता है कि हर मनुष्य अपने पापों से मन फिराए और मसीह यीशु पर विश्वास करे, जैसा यूहन्ना 6:29 में लिखा है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक व्यक्ति का उद्धार होना। मेरे प्रियो, आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति उद्धार के बिना पूर्ण रूप से परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल सकता। परमेश्वर की इच्छा इसी में है कि हम यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करें, उसके बताए हुए मार्ग पर चलें। यीशु मसीह ने कहा, तुम एक दूसरे से प्रेम करो, हमेशा भलाई के लिए तत्पर रहो, जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार मदद किया करो, किसी की बुराई मत करो और ना किसी से बदला लो।
हमेशा पाप, दुष्टता और बुराइयों से अलग होकर एक पवित्र जीवन बिताओ। हमें इस संसार के सदृश्य नहीं बनना है, परंतु हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमें शारीरिक अभिलाषाएं और सांसारिक चीज वस्तुओं को त्याग कर हमेशा आत्मिक विषयों पर मन लगाना चाहिए। आज हम देखते हैं कई लोग यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणियां करते हैं, यीशु मसीह के नाम से कई प्रकार के चिन्ह और चमत्कार करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वे लोग ही परमेश्वर की इच्छाओं पर नहीं चलते होंगे। इनफैक्ट उनका उद्धार ही नहीं हुआ हो। और जब ऐसे लोग न्याय के दिन में यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, तब यीशु मसीह साफ साफ उन्हें कह देंगे कि मेरे सामने से दूर हो जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। सो मेरे प्रियो, आज आप जिस भी परिस्थिति में हो, आपका विश्वास जैसा भी हो, अपने आप को जांचें कि क्या आपका उद्धार सही मायने में हुआ है और क्या आप परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं। देखिए, अगर आपके जीवन में वो सारे पाप जिसे हम छोटी छोटी गलतियां समझते हैं, जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना, पीठ पीछे दूसरों की बुराई करना, गाली देना, अपशब्द बोलना, अपने मन में गंदे विचार का पोषण करना, ऐसे पापों को करते हुए भी अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको परमेश्वर का भय नहीं होता, तो कहीं न कहीं आपका उद्धार ही नहीं हुआ है। आमीन।